एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने फिल्मों में तो ना के बराबर काम किया, फिर भी अपने एक्टिंग करियर के लिए खूब सुर्खियां बटोरी और घर घर में अपनी पहचान बनाई। मैंने देखा था निशा को किचन में जहर मिलाते हुए, लेकिन इससे पहले मैं कुछ कर पाती, निशा ने इल्जाम जानकी के माथे मढ़ दिया। मॉडल से एक्ट्रेस और फिर पॉलिटिशियन बनी वो शख्स जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, कई क्षेत्रों में सफलता हासिल की और एक दमदार महिला की छवि बनाई। लोकतंत्र नामदारों के लिए बनाया नहीं गया है, सरकारें बनाई जाती हैं ताकि गरीब का, समाज का कल्याण हो। लेकिन क्या आप मानेंगे कि पहले इनका परिवार एक गंदी बस्ती में भैंसों के तबेले के ऊपर रहा करता था। ये खुद दिल्ली के जनपथ पर खुदरा सामान बेचा करती थी और फिर मुंबई के एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने और झाड़ू पोंछा करने का काम किया करती थी। काफी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जिस इंसान ने अपने जीवन की शुरुआत तबेले के ऊपर एक कमरे से की, वो आज आपकी अदालत में बैठी है। क्या आप जानते हैं कि साल 2004 में गुजरात कांड के बाद इन्होंने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 12 दिसंबर 2004 की दोपहर सूरत में स्मृति ईरानी ने कहा, दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बने रहना शर्मनाक है और अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो मैं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से आमरण अनशन पर बैठूंगी। जी, ये मेरा था स्टेटमेंट। क्या आपको पता है कि साल 2004 और 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए भरे गए अपने हलफनामों में इन्होंने अपनी शिक्षा कभी बीए तो कभी बीकॉम बताई, जिसे लेकर भारी बवाल मच गया और लोगों ने इनके बस 12वीं पास होने के सबूत पेश कर दिए। स्मृति ईरानी ने अपनी डिग्री के बारे में झूठ बोला था। स्मृति ईरानी ने साल 2004 और 2014 में चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामों में अलग अलग जानकारी दी है। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनके ऊपर अपनी दोस्त को धोखा देने और उसके अमीर पति को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उससे शादी करने के आरोप लगाए गए। दरअसल एक शख्स ने स्मृति ईरानी से सवाल किया कि क्या उन्होंने अपने बचपन की सहेली के पति से शादी कर ली है, जिसके जवाब में स्मृति ने कहा, मोना मेरे बचपन की सहेली नहीं है, मोना मुझसे 13 साल बड़ी है। तो क्यों इनका नाम हमेशा विवादों से जुड़ता रहा? कौन थी इनकी वो सहेली जिनके घर में रहते हुए उनका पति छीनने के आरोप इन पर लगे? और कैसे 12वीं पास होते हुए भी ये देश की कैबिनेट मिनिस्टर बन गईं? बताएंगे इनकी जिंदगी की पूरी दास्तान। आप बने रहिए हमारे साथ। बस माँ, इसके बाद एक शब्द और नहीं, क्योंकि अगर आपकी जुबान से मेरे बाबा के खिलाफ एक भी शब्द निकला ना, तो मेरे आने वाले बच्चे की सौगात मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मिहिर की माँ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के अपने इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस टर्न्ड पॉलिटिशियन स्मृति जुबिन ईरानी उर्फ स्मृति मल्होत्रा की। Good evening. I'm Smriti and at 21 years of age, I stand 5 feet 8 inches tall. I'm pursuing a degree in English literature and love adventure sports. बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि स्मृति ईरानी का मूल नाम स्मृति मल्होत्रा है, जिसे इन्होंने शादी के बाद बदलकर स्मृति ईरानी रख लिया था। पर क्यों स्मृति की ये शादी बेहद विवादित रही, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए जानते हैं स्मृति के बचपन, फैमिली बैकग्राउंड और इनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में। स्मृति का जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पापा अजय कुमार मल्होत्रा पंजाबी थे जो एक छोटी सी कुरियर कंपनी चलाते थे, तो वहीं मम्मी शिबानी बागची बंगाली थीं जो कि घर संभालती थीं। स्मृति की 2 छोटी बहनें भी थीं। बताया जाता है कि स्मृति के दादा आरएसएस के सदस्य रहे और इसी वजह से इनके पिता का भी झुकाव संघ की तरफ रहा और पूरे परिवार का भी मन एक तरह से संघी ही था। स्मृति ने दिल्ली के ही होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल से शुरुआती स्टडी की और फिर 12th पास करने के बाद 1994 में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन लिया। यहाँ से स्मृति कॉरेस्पॉन्डेंट से ग्रेजुएशन करना चाहती थी ताकि कॉलेज न जाना पड़े और साथ में कुछ काम भी करती रहें, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन स्मृति अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर सकी और 1 साल बाद ही 1995 में बीकॉम की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी।
10th 11th के दौरान स्मृति अपनी फैमिली को इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए दिल्ली के जनपद पर सामान भी बेचा करती थीं। ये खासकर कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती थीं, जिससे दिन का लगभग 200 रुपए कमा लेती थीं। साल 1998 में कुछ दोस्तों की सलाह पर स्मृति ने मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लेने का फैसला किया और फोटोशूट वगैरह के लिए तैयारी करने लगी। लेकिन इनके पापा को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने स्मृति को कहा कि ग्लैमर की चकाचौंध वाली दुनिया में इनको नहीं जाना चाहिए। पर स्मृति ईरानी अपनी धुन की पक्की थी। इन्होंने पिता की बात नहीं मानी और कुछ पैसे उधार लेके मुंबई चली गईं। वैसे तो कंपटीशन के लिए इनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन बिल्कुल आम सी दिखने वाली स्मृति को कुछ राउंड के बाद ही बाहर कर दिया गया। गई जब मैं वहाँ ऑफिस में तो उन लोगों ने कहा शक्ल देखी है आपकी, ना शक्ल ठीक है ना आपकी पर्सनालिटी मैच होती है, आपको हम नौकरी नहीं दे सकते। इस दौरान 1998 में ही स्मृति को सिंगर मिका सिंह के साथ एक गाने में काम करने का मौका मिला। स्मृति ने अब मुंबई में ही रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन माया नगरी में रहना, खाना और इधर उधर ऑडिशन देना इतना आसान नहीं था, तो इसके लिए इन्होंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। अखबार में एक दिन इन्हें 2 वैकेंसीज दिखी, एक जेट एयरवेज में कैबिन क्रू की और दूसरी मैकडोनाल्ड में कैशियर की। पहले स्मृति जेट एयरवेज में जॉब इंटरव्यू के लिए पहुंची, लेकिन वहां ये कहकर इन्हें बाहर कर दिया गया कि आपकी शक्ल, सूरत और पर्सनालिटी इसके लिए सूट नहीं करती। इसके बाद जब स्मृति मैकडोनाल्ड में इंटरव्यू के लिए गई तो कहा गया कि यहाँ तो सारी सीटें फुल हो गई हैं और बस अब क्लीनर की जॉब ही खाली बची है। स्मृति ने उसी काम को एक्सेप्ट कर लिया और क्लीनर के तौर पर ही वहाँ काम करने लगी। इस नौकरी के साथ ही स्मृति ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऑडिशन देना भी जारी रखा और स्विम सूट में भी कुछ फोटोशूट करवाए। इस बीच इन्हें कुछ छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट भी मिलते रहे। स्मृति को स्टार प्लस के एक टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिला, जो इनका पहला सीरियल रहा, आतिश। इसी साल स्मृति स्टार प्लस के एक और टीवी सीरियल में नजर आई, जो था हम हैं कल, आज और कल। इस बीच स्मृति ईरानी को एक शो ओ ला 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 होस्ट करने का मौका मिल गया, जिसे पहले से फेमस एक्ट्रेस नीलम कोठारी होस्ट कर रही थीं। इसी शो के दौरान एकता कपूर और शोभा कपूर ने इन्हें नोटिस किया और ऑडिशन के लिए बुलाया। वहां स्मृति का सिलेक्शन हो गया और इन्होंने सीरियल के लिए काम करना शुरू किया। तब बालाजी ने एक साथ अपने 2 शोज के लिए स्मृति को साइन किया था। इनमें से एक था डीडी मेट्रो के लिए सीरियल कविता, जिसमें स्मृति को लीड रोल निभाने का मौका मिला और ये साल 2000 से 2001 के बीच तक चलता रहा। ऋषि, हर काम को करने का एक सही वक्त होना चाहिए, और वैसे भी ये नौकरी मिले कितनी इम्पोर्टेंट है, तुमसे बेहतर भला और कौन जानेगा। और दूसरा रहा बालाजी का ही बड़े बजट का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिसे स्टार प्लस पर टेलीकास्ट करना था। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। स्मृति ईरानी को असली पहचान इसी से मिली। एकता कपूर ने अपनी टीम के विरोध के बावजूद इन्हें इस सीरियल का लीड रोल दिया। कम ऑन मिहिर, इनफैक्ट आई एम वेरी प्राउड। परिवार की तरफ तुम अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी अच्छी तरह संभाल लेते हो। अरे जिंदगी तो अब शुरू हुई है। शुरुआत में हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस सीरियल के जरिए स्मृति ईरानी घर घर में फेमस हो गईं। इसमें इन्होंने तुलसी नाम की महिला का किरदार निभाया, जिसे भारतीय महिला दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया। प्यार का मतलब जानती हो? प्यार छीनना नहीं होता। प्यार का दूसरा नाम है त्याग और बलिदान। बालाजी का ये टीवी सीरियल 3 जुलाई 2000 से 6 नवंबर 2008 तक लंबा चला और स्मृति इसी के साथ एसोसिएटेड रही। हालांकि 2007 में स्मृति ईरानी का निर्माता एकता कपूर के साथ मनमुटाव हुआ और इन्हें गौतमी कपूर से रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन फिर सुलह के बाद इन्होंने शो में वापसी कर ली। माँ, जैसे मिहिर आपसे दूर होकर भी आपसे जुड़ा हुआ है, आपके दिल में है, वैसे ही मैं भी गौतम के साथ हमेशा जुड़ी रहूंगी।
तुलसी वीरानी की भूमिका के लिए स्मृति को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय अभिनेत्री के लगातार 5 ITA पुरस्कार और 4 भारतीय टेली पुरस्कार मिले थे। लेकिन इस सीरियल के शुरू होने के साथ ही स्मृति की पर्सनल लाइफ में भी कुछ बड़ा बदलाव हुआ था, जिसके बारे में बताना जरूरी होगा, और ये बदलाव था इनकी शादी। तो चलिए इनकी शादी के किस्से को भी विस्तार से जानते हैं। दरअसल साल 2001 में ही स्मृति ने एक पारसी बिजनेसमैन जुबिन ईरानी से शादी कर ली थी, लेकिन इस शादी को लेकर भी इनके ऊपर खूब आरोप लगे और आज भी समय समय पर इनके विरोधी और सोशल मीडिया यूजर्स इसे लेकर सवाल पूछते रहते हैं। तो स्मृति ईरानी के कुछ राजनीतिक विरोधियों के मुताबिक जब ये दिल्ली से मुंबई अपना करियर बनाने आई थीं, तो वहां इन्होंने अपनी एक जानने वाली महिला के घर पर पनाह ली थी। वो महिला थी मोना ईरानी, जो इनकी पारिवारिक मित्र थीं। तो वहीं कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि जब स्मृति ने मैकडोनाल्ड में काम करना शुरू किया, तो वहीं इनकी मुलाकात एक अमीर पारसी लड़की मोना ईरानी से हुई थी, जो मॉडल थी और उनके पति जुबिन ईरानी थे। वहां चूंकि मोना अक्सर आती जाती थी, तो उनकी स्मृति से ठीक ठाक जान पहचान हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती बढ़ने लगी और स्मृति की परेशानियों को देखते हुए मोना ईरानी ने कई बार इनके फ्लैट का किराया भी दिया। मोना ने एक समय स्मृति को अपने घर में रहने का ऑफर भी दिया। मुश्किलों में जिंदगी गुजार रही स्मृति भी मान गई और मोना के घर रहने चली गईं। इस दौरान स्मृति की दोस्ती मोना ईरानी के पति जुबिन से भी हो गई और यही दोस्ती धीरे धीरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल गई। हालांकि फिर स्मृति को कुछ टीवी शोज मिल गए और वो अलग रहने लगी, लेकिन अब तक मोना ईरानी के अरबपति हस्बैंड जुबिन ईरानी से स्मृति की नजदीकियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि जुबिन ने अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला कर लिया। रिश्ते खराब होते गए और आखिरकार पति पत्नी अलग हो गए। हालांकि उनकी एक बेटी भी थी, शैनल ईरानी, जिसे परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि तब वो काफी छोटी थी। अलग होने के तुरंत बाद साल 2001 में ही स्मृति और जुबिन ईरानी ने शादी कर ली और स्मृति ने अपना सरनेम मल्होत्रा से बदलकर ईरानी रख लिया और स्मृति ईरानी बन गईं। इसी साल यानी 2001 में ही स्मृति ने अपने पहले बच्चे जौहर को जन्म दिया और 2 साल बाद 2003 में बेटी जोइश पैदा हुई। हालांकि अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर स्मृति ईरानी के पति पारसी हैं, तो ये सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों वेयर करती हैं? तो गोत्र, सिंदूर आदि को लेकर पूछे गए सवालों पर स्मृति ने एक बार कहा था कि मेरा गोत्र कौशल है, जैसा कि मेरे पिता का है। मेरे पति और बच्चे पारसी हैं, इसलिए उनका गोत्र नहीं है। मैं हिंदू धर्म में विश्वास करती हूँ और इसलिए सिंदूर लगाती हूँ। यानी अपने इस बयान से स्मृति ने ये साफ कर दिया था कि वो अपने पारसी पति का सरनेम जरूर लगाती हैं, लेकिन उनके धर्म को नहीं अपनाया है, बल्कि हिंदू धर्म ही फॉलो करती हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल का जवाब नहीं मिल सका कि अगर इनके पति ने शादी के दौरान इन्हें सिंदूर या मंगलसूत्र नहीं पहनाया था, तो ये धार्मिक परंपराओं से अलग हटकर खुद से इसे कैसे पहनने लगी। हालांकि इस तरह के तमाम विवादों और जिस तरीके से इनकी शादी हुई, इसको लेकर किए जा रहे दावों में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन इसको लेकर जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनमें से कुछ खास के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी की ये कंट्रोवर्सी समय समय पर सामने आती रही और आज भी इनका पीछा नहीं छोड़ती है। हाल ही में इसे लेकर एक और विवाद देखने को मिला। दरअसल स्मृति ईरानी ने 2023 में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आस्क मी एनीथिंग सेशन किया, जिसमें इन्होंने यूजर्स के सभी सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान एक यूजर ने इनसे पूछ लिया कि क्या इन्होंने अपनी बचपन की सहेली के पति से शादी की है, जिसके जवाब में स्मृति ने कहा, नहीं जी, मोना मेरी बचपन की सहेली नहीं है। मोना मुझसे 13 साल बड़ी है, इसलिए उसका मेरी बचपन की सहेली होने का कोई सवाल ही नहीं है। वो पारिवारिक है, पॉलिटिशियन नहीं, इसलिए उसे इसमें मत घसीटो। मुझसे लड़ो, मेरे साथ बहस करो, मुझे नीचा दिखाओ, लेकिन अपने साथ एक ऐसे इंसान को गटर में मत घसीटो जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो सम्मान के पात्र है। खैर, चलिए स्मृति के करियर को आगे बढ़ाते हैं। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के बाद स्मृति ईरानी और भी कई टीवी सीरियल में नजर आईं, जैसे 2002 में प्रसारित क्या हादसा क्या हकीकत। एक्चुअली मैं भी पार्टी में बोर ही हो रही थी। पार्टीज में आती हूँ ये सोच के कि लोगों से मिलूंगी जुलूंगी, आई विल गेट टू नो पीपल, लेकिन एंड ऑफ द डे घर अकेले ही जाती हूँ।
तो वहीं ये साल 2002 में जी टीवी के शो रामायण में सीता की भूमिका में नजर आईं। हालांकि ये रामायण ज्यादा चर्चित नहीं हो सका। आर्यपुत्र, उस मृग का स्वर्ण चर्म कितना सुंदर है। मुझे स्वर्ण मृग का चर्म चाहिए आर्यपुत्र। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने मेरे अपने और कुछ दूसरे सीरियल्स में भी काम किया। साल 2006 में स्मृति ईरानी ने अपने प्रोडक्शन हाउस उग्रया एंटरटेनमेंट की शुरुआत की और थोड़ी सी जमीन थोड़ा आसमान सीरियल को बालाजी के साथ को प्रोड्यूस किया। साथ ही इसमें अभिनय भी किया। ये स्टार प्लस पर टेलीकास्ट किया गया था। एक मुट्ठी धूप, एक कतरा चांदनी, उतनी ही दुनिया मेरी। साल 2007 में इन्होंने सोनी टीवी के लिए अपने दूसरे शो विरुद्ध का निर्माण किया। गंदा एप्पल खाएगा ना वेदांत, मारूंगी पकड़ के, समझा? ये लड़की पढ़ाई नहीं करनी है, अगर मार्क्स खराब आए ना तो नानी से कहूंगी चुटिया बनाकर पूरे घर में घुमाएगी। साथ ही 9X के लिए टीवी शो मेरे अपने बनाया, जिसमें स्मृति ने विनोद खन्ना के साथ मुख्य भूमिका निभाई। तो साथ ही जी टीवी के शो 3 बहुरानियां में एक छोटी सी भूमिका भी की। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने ये है जलवा शो को भी साक्षी तंवर के साथ को होस्ट किया, जो कि एक डांस रियलिटी शो था और 2008 में ऑन एयर हुआ था। बिंदास बॉसेस तो बिंदास होकर नाचे रौनक जी। थैंक यू जी। लेकिन ये तो हमारी पर्सनल राय है, क्योंकि हम आपके साथ सालों साल काम करते आए। इसके अगले साल 2008 में स्मृति ईरानी ने जी टीवी के लिए सीरियल वारिस प्रोड्यूस किया और फिर साल 2009 में ये एक कॉमेडी शो moneyben.com में नजर आई, जिसे सब टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था। उसमें तो क्या है, मैं जानती हूँ, अगर ये सब छोटी उम्र में हो जाता तो अभी इतना प्रॉब्लम्स नहीं होता था। साल 2012 में स्मृति ईरानी एक बंगाली फिल्म अमृता में काम करती दिखी, लेकिन इससे कोई खास पहचान नहीं मिली। इस बीच स्मृति ने कई थिएटर में भी काम किया और इक्का दुक्का विज्ञापनों में भी नजर आती रही। चलिए अब बात करते हैं स्मृति ईरानी के पॉलिटिकल करियर की। तो इन्होंने टीवी में काम करते हुए साल 2003 में ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और सीरियल से फेम मिले होने की वजह से इन्हें महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। साल 2004 में स्मृति ईरानी ने दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। पर इनकी मेहनत रंग लाई और इन्हें भाजपा की केंद्रीय समिति में एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया गया। स्मृति बीजेपी के लिए काम करती रहीं और साल 2010 में ये पार्टी की राष्ट्रीय सचिव एवं महिला विंग की प्रेसिडेंट बना दी गईं। इसके बाद स्मृति ईरानी ने पार्टी में धीरे धीरे अपनी पैठ बना ली और बड़े नेताओं के साथ भी देखी जाने लगी। साल 2011 में स्मृति ईरानी को राज्यसभा भेजा गया, तो वहीं एक साल बाद इन्हें बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। ये 2011 से 2014 तक कोयला एवं स्टील कमेटी की सदस्य भी रहीं। स्मृति के ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया और साल 2014 में इन्हें अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन में उतारा गया। चुनाव लड़ते वक्त प्रतिस्पर्धा कई विषयों पर होती है, लेकिन आगामी 5 वर्ष मैं सांसद के नाते नहीं बल्कि बहन के नाते आपकी सेवा कर सकूं। हालांकि स्मृति जुबिन ईरानी लोकसभा चुनाव तो हार गईं, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ खड़े होने की वजह से इन्हें देश भर में खूब पॉपुलैरिटी मिली और लोग इनकी चर्चा करने लगे। इनके भाषणों और कौशल को देखते हुए बीजेपी ने इन्हें इनाम भी दिया और जब पार्टी सत्ता में आई तो स्मृति ईरानी को हारने के बावजूद मानव संसाधन मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। स्मृति मोदी कैबिनेट की सबसे युवा महिला सदस्य बन गई थीं, लेकिन इस दौरान 12वीं पास स्मृति को शिक्षा मंत्री बनाने पर खूब बवाल भी हुआ। हालांकि बाद में जब मोदी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ तो स्मृति ईरानी से वो मंत्रालय ले लिया गया और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दे दी गई, यानी एक तरह से इनका डिमोशन कर दिया गया। लेकिन फिर नेक्स्ट इलेक्शन यानी 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को उनके ही परंपरागत संसदीय क्षेत्र अमेठी में पराजित कर दिया और देश भर में चर्चा का विषय बन गयी। वर्तमान में भी ये अमेठी से ही एमपी और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं।
हालांकि स्मृति ईरानी से जुड़े विवादों की लिस्ट भी काफी लंबी है, जिसमें कुछ की चर्चा हम पहले कर चुके हैं तो कुछ और आगे बताएंगे। स्मृति को अक्सर इनके फैसलों और दिए गए बयानों के चलते विवादों का सामना करना पड़ा, जिसमें साल 2004 में गुजरात कांड के बाद स्मृति ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। स्मृति के इस बयान से पार्टी काफी नाराज हो गई और स्मृति को अपना बयान वापस लेने को कहा। फिर इन्होंने यू टर्न ले लिया और पार्टी की कार्रवाई से बचने के लिए अपने बयान को वापस ले लिया। स्मृति ईरानी को सबसे ज्यादा जिस विवाद ने परेशान किया वो इनकी डिग्री को लेकर था। दरअसल स्मृति ईरानी ने 2004 के लोकसभा चुनाव के लिए भरे गए अपने हलफनामे में अपनी उच्च शिक्षा BA बताई थी, जो कि इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ली थी। वहीं जब स्मृति द्वारा 2014 के लोकसभा में हलफनामा भरा गया तो उसमें इन्होंने BCom भरी। 2 नामांकन में बताई गई अलग अलग शैक्षिक योग्यता के कारण इनको काफी विरोध का सामना करना पड़ा और ये मसला कोर्ट तक जा पहुंचा और फिर साफ हुआ कि स्मृति सिर्फ 12वीं पास है। मानव संसाधन विकास मंत्री रहते हुए जिस दूसरे विवाद ने स्मृति को घेरा वो नागपुर के विश्वेश्वराय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चुने गए अध्यक्ष को लेकर हुआ था। स्मृति पर आरोप लगा कि इन्होंने इस पद के लिए विश्राम जामदार को इसलिए चुना क्योंकि उनका ताल्लुक RSS से था। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला के जान देने को लेकर भी स्मृति पर कई बड़े आरोप लगाए गए और हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति को वेमुला सहित दलित छात्रों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के आदेश देने का इल्जाम लगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कामकाजी महिलाओं को पेड मेंस्ट्रुअल लीव यानी सवेतन मासिक धर्म अवकाश दिए जाने पर असहमति जताई और इसका विरोध करते हुए कहा कि पीरियड कोई बीमारी या दिव्यांगता नहीं है बल्कि नेचुरल सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए पेड लीव नहीं मिलनी चाहिए। स्मृति ईरानी के इस बयान का विपक्ष के साथ साथ देश भर की महिलाओं के एक बड़े वर्ग ने विरोध किया और इन्हें महिलाओं का दुश्मन तक करार दिया जाने लगा। समय समय पर स्मृति ईरानी की गैस सिलेंडर वाली फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रही है और इनसे ये सवाल पूछे जाते रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर ये जिस कदर हंगामा मचाया करती थी और PM को चूड़ियां भेजा करती थी, तो अब ये चुप्पी क्यों साधे हुए हैं और आसमान छूती कीमतों पर भी कुछ क्यों नहीं बोलती। तो वहीं स्मृति ईरानी को राहुल गांधी से ऑब्सेस्ड बताकर भी इन पर खूब हमले होते रहते हैं, जिसमें कुछ दिन पहले जब इन्होंने संसद में राहुल गांधी पर महिलाओं को फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाकर खूब हंगामा किया तो विपक्ष ने इस मामले को ही मनगढ़ंत करार दे दिया और TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला पहलवानों से छेड़छाड़ और उनकी दुर्दशा के मामले में आरोपी भाजपा सांसद को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा और अब फ्लाइंग किस की बात कर रही हैं। खैर, राजनीति में होने की वजह से इस तरह के और भी कई विवाद स्मृति को लेकर सामने आते रहे और इन्होंने भी पूरे जोर शोर से सबका विरोध किया। स्मृति अभी भी मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और आगे 2024 में होने वाले इलेक्शन को लेकर भी तैयारियों में जुटी हैं। पर स्मृति ईरानी के फर्श से अर्श तक पहुंचने की ये कहानी दुनिया की लाखों महिलाओं को संघर्ष और मेहनत के लिए इंस्पायर करती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्मृति ईरानी ने वाकई अपने बलबूते ये मुकाम हासिल किया है। स्मृति ईरानी को इनके ब्राइट करियर के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको इनके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग या अलग जानकारी पता हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।